राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक हैं। रोज की तरह आपकी चुगल किशोरी आपके सामने हाजिर है ढेर सारी ओरिजिनल चुगलियां लेकर। अब अनुपमा में मास्टर शेफ चल रहा है तो श्रुति बार बार अनुपमा के सामने अपना घटिया रंग दिखा रही है, जैसे अनुज उसके लिए कोई इंसान नहीं बल्कि ट्रॉफी हो, जबकि वनराज वापस इंडिया जाने का फैसला कर चुका है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में दादिसा ने अरमान के सामने जाल फेंक दिया है, लेकिन अरमान ने भी दादिसा को पीछे करते हुए अभीरा को चुना है, क्योंकि अभीरा नई परेशानी में जो फंस गई है और वहां से निकलने के लिए अरमान सुपरमैन की तरह उड़कर पहुंच गया है, जबकि गुमे किसी के प्यार में चिन्मय वापस आ गया है और जल्द ही ये राज सबके सामने आने वाला है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए बिना देरी के पहले अनुपमा के सेट पर चलते हैं और जानते हैं कि आज वहां पर क्या खास होने वाला है। अनुपमा में अनुपमा का विदेशी मास्टर शेफ चल रहा है, जहां अनुपमा एक हाथ से ही अपना हुनर दिखा रही है, जबकि कल अनुज और श्रुति का संगीत है, जहां अनुपमा को जाकर हलवाई की तरह सारा काम देखना है। लेकिन श्रुति एक मौका नहीं छोड़ रही है अनुज से चिपकने का। वो अनुपमा को ऐसा दिखा रही है कि भाई हम दोनों एक साथ कितने खुश हैं। आज होता ये है कि अनुपमा एक हाथ से ही गुजराती डिश ऊंधियो बना रही है। अब जज को समझ नहीं आता कि भाई ये बना क्या रही है, लेकिन अनुपमा बताती है कि ये गुजराती डिश है और वो इसे यहाँ की यानी कि विदेशी सब्जियों के साथ बनाएगी, वो भी कम तेल में। इसके बाद अनुपमा जैसे ही अपनी डिश आगे करती है तो जज का मुंह बन जाता है। अब प्लेट का हाल देखकर जज धीरे धीरे खाना टेस्ट करते हैं और हैरान हो जाते हैं। अब अनुपमा की खूब तारीफ होती है और वो अगले राउंड के लिए सिलेक्ट भी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ श्रुति और अनुज दीपू के साथ उसी के होटल में बैठे हैं, कल के संगीत का मेन्यू जो देख रहे हैं कि भाई क्या क्या बनवाना है। अब अनुपमा भी खुशी खुशी उछलते हुए वहां पहुंच जाती है। अब अनुज खबर सुनकर बहुत खुश होता है और अनुपमा की तारीफों के पुल बांध देता है। अब श्रुति को ये सब कहाँ रास आने वाला है। वो अनुपमा को ताना मारती है और कहती है कि आप लोग जरा कल की तैयारी भी कर लो कि खाने में कल क्या बनेगा, और हाँ वो ऊंधियो जरूर बनाना। अब वो ये जानबूझकर अनुज को कसकर भी पकड़ लेती है और ये चीज सबको दिखती है। अब दोनों के जाने के बाद दीपू अनुपमा से पूछता भी है कि भाई श्रुति की ये हरकतें आपको बुरी नहीं लगती, लेकिन अनुपमा का कहना है कि भाई जिंदगी में तो बहुत दर्द है, लेकिन वो बस अपनी बेटी की नफरत से डरती है। वहीं दूसरी तरफ वनराज फैमिली को अपना फैसला सुनाता है कि भाई अब वो सबको लेकर इंडिया जा रहा है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अरमान वाकई फर्ज निभाने से पीछे नहीं हटता, बशर्ते वो बेचारा कहीं फंस ना जाए, जैसे कल रूही के चक्कर में फंस गया था और आज दादिसा ने अरमान को फंसाने के लिए जाल फेंक दिया है। लेकिन इस बार अरमान दादिसा के सामने झुक गया है, लेकिन उसने इसका भी तोड़ निकाल लिया है। आज होता ये है कि अरमान और बाकी सभी लोग परेशान हैं क्योंकि अभीरा नहीं मिल रही और उसका फ़ोन भी बंद है। अब एक ज़रूरी केस है और अरमान को अभीरा की चिंता सता रही है, लेकिन दादिसा पहले ही अरमान के पैरों में बेड़ियां डाल देती है कि भाई केस ज़रूरी है या अभीरा। दादिसा कहती है कि भाई अभीरा कोई बच्ची नहीं है, वो खुद गई है तो खुद ही आ जाएगी। अब इस दौरान विद्या और कावेरी पोदार की बहस भी होने लगती है, लेकिन अरमान सबको रोककर केस पर ध्यान देने की बात कह देता है। अब ऐसे मौके पर फूफा सा औरतों की तरह ताने ना मारे, ये तो हो ही नहीं सकता। वो बार बार अरमान को नीचे दिखाते हैं कि भाई अरमान तो बीवी का गुलाम हो गया है और इसे अभीरा के सिवा कुछ नहीं दिखता, हर वक्त बस बीवी के नाम की माला जपता रहता है। लेकिन अरमान इसका कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि उसे पता है कि आखिर में उसे करना क्या है। अरे अरमान आधी रात को अभीरा की मदद करने के लिए मसूरी पहुंच गया है और केस की जिम्मेदारी अपने चाचा को देकर चला गया है। अब रात को रूही अरमान को बहुत रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फिलहाल वो किसी की नहीं सुनता। अब सुबह होते ही इस बात को लेकर हंगामा हो जाता है। दादिसा कहती है कि अरमान तो हाथ से निकल गया, लेकिन अब केस कौन लड़ेगा। जबकि दूसरी तरफ मसूरी में अक्षरा की आखिरी निशानी यानी कि वो होटल और घर है ना, वो टूट गया है क्योंकि पहले का कोई कर्ज है। अब देखना होगा कि इस केस में अरमान कैसे अभीरा की मदद करता है। वहीं वो मैं किसी के प्यार में सुरेखा का बेटा तो शराबी और पियक्कड़ निकला, तभी तो ईशान को वो जबरदस्ती अपना बेटा मानती है। अब बेचारी सुरेखा की बहू तभी तो अकेली रहती है बिना अपने पति के, जबकि अब सभी ने ईशान के लिए सरप्राइज प्लान किया है और वो उसके लिए पत्नी होने के नाते गिफ्ट लेने वाली है। लेकिन सभी को बड़ा धक्का लगने वाला है, क्योंकि सभी अपने दिल की बात ईशान से कहेगी, लेकिन ईशान सभी के दिल के 1000 टुकड़े कर देगा, क्योंकि वो तो उससे प्यार ही नहीं करता। अब बेचारी सभी एक तरफा प्यार में बहुत दुख पाने वाली है। आज होता ये है कि भोसले परिवार में गुड़ी पड़वा की तैयारी चल रही है और स्मिता सभी को साड़ी देती है, ये कहते हुए कि भाई सुरेखा लाई है।
अब वो कहती है कि ये साड़ी पहनकर तुम सारी रस्में करना, लेकिन सुरेखा उसे टोक देती है कि भाई सभी क्यों करेगी। अब जब ये इस रिश्ते को मानती ही नहीं और यहाँ से जाने वाली है तो रस्म कैसी। अब सभी को ये बात बुरी तो लगती है, लेकिन अब क्या करे, ये बात उसने पहले खुद ही कही थी, लेकिन अब उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसे हो गया है ईशान से प्यार। अब वो खुद से ही सवाल करती है और फिर घर वालों की वजह से जुड़ाव महसूस करती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा चिन्मय से मिलने के लिए गंदे से होटल में पहुंच जाती है, जहां सभी उसका पीछा करते हुए पहुंच गई है। अब चिन्मय तो गुंडे टाइप का लड़का निकला है, बेचारी शिखा को उसके साथ कैसे फंसा दिया। सुरेखा भी अपने इकलौते बेटे को बहुत याद करती है, लेकिन यशवंत नहीं चाहता कि चिन्मय भोसले परिवार में वापस आए। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ से वो भी कर लीजिएगा। हम आपसे फिर मिलने आएंगे इसी समय पर नई जानकारी के साथ। राम राम।